बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इस पे कल हमने बात की है, तो कल का लेक्चर जो था वो इनकम्प्लीट था। आज थोड़ा इसके आगे हम जाएंगे। तो आज पहले हम बात करेंगे, कैन एमपी एवर राइज। एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या मार्जिनल प्रोडक्ट कभी राइज हो जाता है? यस, यस। मार्जिनल एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन राइज। जो वेरिएबल फैक्टर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो राइज हो सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है, बट ओनली इन द इनिशियल स्टेज। लेकिन इनिशियल स्टेज जो है, शुरू में, इब्तिदा में, वो इंक्रीज हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हेन द फिक्स्ड फैक्टर इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। जब फिक्स्ड फैक्टर जो है, जब उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उस वक्त इनिशियल स्टेज पे वेरिएबल फैक्टर जो है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है that can increase if ideally अगर 4 full time workers are needed। अगर जमीन का एक टुकड़ा है, 2 hectares of land, 2 hectares of land हमारे पास हैं, 4 वर्कर्स जो हैं इस 2 हेक्टेयर जमीन पे कैलकुलेट करने के लिए काफी हैं। 4 लोग काफी हैं काम करने के लिए। अगर 2 हेक्टेयर हमारे पास लैंड है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है में इंक्रीज, इट मे इंक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन इंक्रीज, मे इंक्रीज व्हेन इनिशियली लेस देन 4 वर्कर्स और एम्प्लॉयड। जब शुरू में 4 से कम वर्कर काम करते थे इस जमीन के टुकड़े पे, 4 से कम मीन्स 3 2, 4 से कम वर्कर जो काम करते थे, एमपी शुड बी मैक्सिमम। मार्जिनल प्रोडक्ट जो था दैट वाज मैक्सिमम व्हेन 4 वर्कर्स और एम्प्लॉयड। जब इस जमीन के टुकड़े पे 4 लोगों को काम पे लगाया गया, एंड मस्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग मीन्स कम होने शुरू हो गया। जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो था उसमें कमी आनी शुरू होगी। व्हेन मोर देन 4 वर्कर्स और एम्प्लॉयड, जब 4 से ज्यादा वर्कर्स को काम पे लगाया जाएगा तो ये डिमिनिश हो जाएगा। इट कैन गो टू नेगेटिव। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, इस लॉ को हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द टेबल। नीचे टेबल है और फिगर है, इससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। टेबल फर्स्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो इसमें हम बताएंगे 3 स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। इस टेबल के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। तो टेबल है, पहला जो है टेबल दैट इज यूनिट्स ऑफ लैंड, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है यूनिट्स ऑफ लेबर, तीसरा कॉलम है टोटल प्रोडक्ट, चौथा कॉलम है मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो देख लीजिए, व्हेन एमपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जब एमपी स्टॉप हो जाता है इंक्रीज होना, तो उसी जगह से, उसी पॉइंट से डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। डिमिनिश मींस कम होना शुरू हो जाता है। Thus, overlapping is indicated in the above table। जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं, when MP is 4, जब marginal productivity 4 है, when MP is 4, this is 4, this is MP, when MP is 4, the table shows that as more and more units of labor variable factor are used,
जो ही ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम पे लगाया जाता है, इट इज ए वेरिएबल फैक्टर, और यूज्ड एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स राइज। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये शुरू होता है राइज होना टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। जब 3 यूनिट लेबर का लगाते हैं हम, 3 यहां तक, जब 3 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है दैट इंक्रीजेस। In this situation, total product increases at the increasing rate. Total product जो है वो increase होता है increasing rate, उसमें इजाफा हो जाता है। This is a situation of increasing returns to the factor. यही situation है जब increasing return हम कहते हैं factor की। This is situation. But with the application of 4th unit of labor, लेकिन जब हम चौथा यहां लगाते हैं लेबर, situation of diminishing returns सेट्स एंड एमपी। जो एमपी जो है उसमें जो क्या कहेंगे, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वहां से शुरू हो जाता है। एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड टीपी इंक्रीज ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट जो है उसमें इंक्रीज हो, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस टू जीरो, ये जीरो पे आ जाता है। Total output is maximum 15 when marginal output is 0। जब marginal output 0 है, eventually MP may be negative, तो MP नेगेटिव हो सकता है। now output TP starts declining, तो इसमें TP जो है वो शुरू हो जाता है डिक्लाइन होना as from 15 से नीचे 14 की तरफ आ जाता है। When 8th unit of labor is employed, जब 8वां यूनिट लेबर का इस्तेमाल हम करते हैं तो 14 पे आ जाता, 15 से नीचे 14 की तरफ आ जाता है। तो इसी को हम फिगर के जरिए, डायग्राम के जरिए, इस टेबल को हम डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। तो दिस shows, this is x axis and this is y axis. It shows total product, it shows marginal product, it is units of the variable factor। यहां आप देखेंगे इट इज, ये फर्स्ट स्टेज है, यहां इंक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये दूसरा स्टेज है, इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये तीसरा स्टेज है, इट इज नेगेटिव रिटर्न्स। कहने का मतलब ये है जो हम ज्यादा से ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेंगे उससे जो आउटपुट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, उसमें पहले इंक्रीज हो जाएगा, बाद में डिमिनिश हो जाएगा, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक जो हमने बात की। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स का याद रखना जरूरी है। दैट इज स्टेज वन इज बिटवीन O to K on the curve TP in the zone. MP is increasing and TP is increasing at the increasing rate. दूसरा है स्टेज सेकेंड is between K to T in the zone. MP is decreasing and TP is increasing at the decreasing rate. Stage 3 is beyond point T. Now TP starts declining between MP is negative. K is the point of inflection where TP stops increasing at the increasing rate and instead starts increasing at the decreasing rate. Now, तो इस फिगर में हमने क्या देखा? That is, पहला figure shows that MP tends to rise till OL units of labor are used. This corresponds to point E on the MP curve. This is a situation of increasing returns to a factor. Means पहला stage. दूसरा stage जो है, when MP is rising, marginal product is rising, total product tends to rise at an increasing rate, इसमें इजाफा हो जाता है। This occurs till point K तक on the TP curve. This corresponds to the situation of increasing returns to a factor. तीसरा पोजीशन जो है, beyond OL units of labor,
MP tends to decline and TP increases only at diminishing rate. This occurs between E and S on MP curve and between K and T on TP curve. This corresponds to a situation of diminishing returns to a factor. When employment of labor exceeds OS unit, MP becomes negative. Accordingly, TP starts declining. This is the situation of negative returns to a factor occurring beyond point T on TP curve and beyond point S on MP curve. तो इन नटशेल हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब हम लेबर लगाते हैं किसी पीस ऑफ लैंड पे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब और हम इसमें इजाफा करते हैं तो वो डिमिनिश हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसमें डिमिनिशिंग हो जाती है। और जब और ज़्यादा लेबर हम इसमें लगाते हैं जिनकी ज़रूरत वहाँ नहीं होती तो उसमें नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है। दिस वाज अबाउट टुडेज टॉपिक, returns to a factor, the law of variable proportions. Thank you.